हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में कि अगर आप इसे सीख लेते हो, एक ऐसी चीज के बारे में, जैसे कंसेप्ट के बारे में, कि अगर आप इसे सीख लेते हो, 2-5 मिनट का ये वीडियो रहेगा, 2-5 मिनट में पूरा देख लेना। नहीं कुछ भी आता, चार्ट चार्ट समझना भी नहीं आता तो भी पैसा कमा लोगे, कैंडल के नाम नहीं पता तो भी कमा लोगे, और ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला तो भी कमा लोगे। ठीक है, ऐसी चीज इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब 4-5 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना। देखो, प्राइस एक्शन में इसमें आपको समझाने वाला हूँ। प्राइस एक्शन यानी कि हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि भाव का बदलाव, यानी कि प्राइस एक्शन, कुछ उसमें बदलाव आएंगे। जो वो एक्शन लेगा, जो आगे जाएगा, पीछे जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, वो हमें प्राइस के एक्शन से पता चलता है, इसलिए हम उसे प्राइस एक्शन कहते हैं। यानी कि वो कुछ ऐसी गतिविधियां करता है, उसके कैंडल पैटर्न कैसे बनाता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि आगे प्राइस में क्या मूवमेंट आ सकती है, क्या हो सकता है। तो प्राइस एक्शन समझने के लिए बेसिकली हमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। दो बहुत ही सड़ी सी चीजों की जरूरत है, जिन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, या इसमें कोई साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा बीटा लेमड़ा थेमड़ा कुछ भी नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। ठीक है, इसमें जो एक जरूरत होती है आपको, एक डिमांड जोन फाइंड आउट करने की। डिमांड जोन किसे कहते हैं वो भी समझा दूंगा, और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं वो भी समझा दूंगा। देखो, एक चीज आपको यहाँ समझ आ रही होगी, जहां मैंने ये लाइन खींची है, यहां से प्राइस बार बार उठता है, इस एरिया पे आता है, उठ जाता है, फिर वापस यहाँ आता है, उठ जाता है, फिर थोड़ा ऊपर टाइम पास करता है, वहीं से नीचे आता है, फिर उठ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उठ जाता है। मतलब इसके पास यहां से अगर उठता है प्राइस, यहां से उठता है तो कहां तक जा पाता है? 18,350 से उठता है तो 18,450 के आसपास कहीं चले जाता है। बार बार इस एरिया में आता है, कभी इस एरिया में आता है। मतलब प्राइस को यही कहीं तक जाने को मिल पा रहा है। यहां से प्राइस मोस्टली कहां तक जा पा रहा है? 18,450। और कम से कम कहां तक जा पा रहा है? 18,430, 40, 50, है ना? यहीं तक जा पा रहा है। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि भैया ये हो गया हमारा डिमांड जोन। कौन सा एरिया हो गया डिमांड जोन? ये वाला एरिया, ये हमारे पास हो गया डिमांड जोन। अब इसको हमने डिमांड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे देखो, बार बार कोई खरीद रहा है। जब भी प्राइस यहाँ गिर रहा है, कोई खरीद रहा है। यहाँ पे भी कोई खरीद रहा है, यहाँ पे भी कोई खरीद रहा है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है। इसको मैं आपको अभी थोड़ा देर से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके प्राइस उठ रहा है, यहाँ उठ रहा है, यहाँ उठ रहा है, मतलब कोई इसको खरीद रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? सपोर्ट जोन, यानी कि डिमांड जोन। डिमांड यानी कि सपोर्ट एक ही होता है। ठीक है, डिमांड और सपोर्ट एक ही होता है। ये हो गया हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन या सपोर्ट जोन, बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हो गया हमारा डिमांड जोन और या सपोर्ट जोन। डिमांड मतलब कोई खरीद रहा है, सपोर्ट मतलब यहाँ पे इसको एक सपोर्ट है कि यहाँ से गिर नहीं सकता जल्दी। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हमने डिमांड जोन और सपोर्ट जोन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ कोई खरीदने वाला है। अब यहाँ से प्राइस जब जब ऊपर जाता है तो यहाँ से हमेशा क्यों गिर जाता है? इस एरिया में आके ही क्यों गिर रहा है? इसके ऊपर जाके नहीं गिर रहा है, इसके नीचे से कहीं से नहीं गिर रहा है, यहाँ पे ही क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस 100 पॉइंट की रेंज में, इस 100 पॉइंट की रेंज में नीचे 18,350 पे तो कोई खरीदने वाला बैठा है, और ऊपर कोई बेचने वाला बैठा है, यानी कि सप्लाई। सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जोन, ये हो गया सीधी सी बात। ठीक है, तो हमें दो चीज तो पता चल गई। हमें कैंडल नहीं आती, नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, क्या करेगा, लेकिन हमें यह पता है कि भैया यहाँ पे मार्केट आती है तो खरीदने वाले खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे खरीदने वाले खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जब जब आती है तो बेचने वाले आ जाते हैं। तो हमें दो चीज क्लियर हो गई कि भैया हमको नीचे यहाँ पे मिलता है 18,350 पे, तो हमें खरीदना है। कब खरीदना है? जब कोई एक बढ़िया सी कैंडल यहाँ पे जिस तरह की ये बनी हुई है, या फिर यहाँ से कोई एंगल्फिंग कैंडल बने जो पिछले 3-4 हरी लाल कैंडल को खा जाए, वैसी कोई कैंडल बने जिससे प्राइस ऊपर जाए, तो हम एंट्री लगाएंगे, एंट्री लेंगे,
और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मार्केट खुलने के बाद आपको यही देखना है कि भैया पिछले डे का हाई या लो क्या था, या पिछले स्विंग्स क्या थे। और स्विंग्स कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, स्विंग्स यही होते हैं, ये उठा और नीचे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्विंग एरिया। अब जब इसके ऊपर निकलेगा तो ये भी हो जाएगा सपोर्ट एरिया। वंस अ रेजिस्टेंस ब्रोकन शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, ये वाली बात है इसमें। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो सपोर्ट बनता है, और सपोर्ट अगर टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है। तो सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है। ये पूरी लाइन सपोर्ट की है। ठीक है, ये पूरी लाइन रेजिस्टेंस की है। तो डिमांड जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये आपको पता चल गए। ऊपर है रेजिस्टेंस जोन, नीचे है डिमांड जोन, यानी कि सपोर्ट नीचे, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर ही रहेगा। अब देखो मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे खुला, सपोज यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुलने पे आपने बाइंग करा, यहाँ जाके बेच दिया। यहाँ से आपने शॉर्ट मारा, पुट खरीदा, वापस आपको यहाँ पे शॉर्ट करने को मिल गया। अगर मार्केट किसी रेंज में है तो ये पर्टिकुलर चीज आप कर सकते हो, आप इसमें पैसे कमा सकते हो। मतलब 100 पॉइंट आपको मिल गए कि भैया नीचे से हमें खरीदना है, यहाँ से हमने खरीदना है और हमें ऊपर जाके बेच देना है, फिर यहाँ से पुट लेना है, नीचे आने पे बेच देना है। अब ये कंसेप्ट तब तक चलता रहता है जब यहाँ पे कोई एक या तो हटता नहीं है, या कोई एक, मतलब जैसे अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो नीचे से कोई बड़ा बायर आ जाए कोई बड़ा बायर आ जाए जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल क्लोज करा दे, फिर उसका रिटेस्ट दे, फिर उसको तोड़ दे, तो आप खरीद सकते हो। और स्टॉप लॉस यही रहेगा आपका छोटा सा। ठीक है, अगर आपने यहाँ खरीदा है तो स्टॉप लॉस यही रहेगा, और आप फिर इसको टूटने के बाद और ऊपर मार्केट को जाते हुए देख सकते हो अगले स्विंग हाई तक। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर नीचे की जगह टूटती है, ठीक है, अगर सपोर्ट जोन टूटता है तो हमें अगला सपोर्ट या अगला फॉल कहां तक देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि भैया अगर हम यहाँ इस जगह से गिरते हैं, यानी कि हम सपोर्ट जोन से गिरते हैं, भाई यस जी, हम इस जगह से गिरते हैं तो हम कहाँ जाके संभलेंगे, हमें नहीं पता। तो इसका जवाब है, अगर आप यहाँ से फिसलते हो तो अगला जो आपका सपोर्ट निकल के आता है वो पिछला स्विंग हाई या पिछला सपोर्ट जोन निकलेगा। यानी कि प्राइस कहां से उठा था, यहाँ से उठा था। तो देखो यहाँ से उठा था तो हल्का सा प्राइस यहाँ पे आया, जहां पे इसने पहले 2 बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे तो हल्का सा प्राइस यहाँ पे घूमा पर सस्टेन नहीं हो पाया, जिसके कारण प्राइस और डाउन गया। और डाउन गया तो कौन बचाएगा इसको, अगला जो यहाँ पे इसके सिर उग रहे हैं ना, ये आपके आम भाषा में सिर उगना बता देता हूँ, ये जो अगली कैंडल्स के स्विंग आईज हैं आपको ये सपोर्ट देंगे। ठीक है, फिर आप थोड़ा वहां पे विश्राम करोगे, फिर उसके बाद आप वहां पे कोई अगर डिमांड लेता है, यानी कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पैटर्न भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो प्राइस जब गिरा पिछले 18,350 के सपोर्ट से, जब प्राइस गिरा तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर उसके बाद जब गिरा हल्का सा उठने की कोशिश करी, फिर कोई ने बेच दिया। लेकिन इस जगह पे आके किसी ने फिर खरीदने की कोशिश करी, इस जगह पे आके फिर किसी ने खरीदने की कोशिश करी, इसने यहाँ पे हल्का माल बेचा, यहाँ पे वापस से रिटेस्ट हुआ, फिर प्राइस देखो डब्ल्यू बना के कहीं ना कहीं पूरा ऊपर निकल गया। पूरा ऊपर निकल गया का क्या मतलब बोला मैंने, कि प्राइस जब यहां से इतने बड़े सपोर्ट को तोड़ा तो एक सीधा फॉल आपको मिला। ठीक है, मिला, यहाँ पे कोई बायर एक्टिवेट हुआ, ठीक है, जिसने ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन बनाई, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई बड़ा बायर आया और उसने वापस इस प्राइस को उठा दिया। तो आपको यही करना है। आपके अगर 100 पॉइंट का आपका टारगेट है, आप पहले रेंज ढूंढ लो कि रेंज कितने पॉइंट की है। आपको रेंज पता चल गई कि रेंज इतने ही पॉइंट की है, तो आपको प्रॉफिट कमाना और आपको बिना किसी कैंडल स्टिक के पता होना भी आप पैसा कमा सकते हो। आपको रेंज पता चल गई, ये मैंने आपको जो रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन समझाया, तो आप रेंज कैसे निकाल सकते हो, ये यहाँ से हम जाएंगे, मेजर करेंगे, ये रेंज का लो पकड़ा, ये हाई पकड़ा, देखो भाई ये यहाँ से निकल के कितने 85 पॉइंट की रेंज आ गई। अब आप नीचे से खरीदो और ऊपर जाके बेच दो, ऊपर से बेचो नीचे खरीद लो। अब ये सिलसिला कब तक चलता है, जब तक इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति हार ना मान ले, है ना। इन दोनों में से कोई एक हार ना मान ले का क्या मतलब होता है, या तो कोई बड़ा बायर आए जो उस रेजिस्टेंस को तोड़ जाए, या कोई बड़ा सेलर आए जो उस डिमांड जोन, सप्लाई, सपोर्ट को तोड़ जाए। ठीक है,
उस सपोर्ट को तोड़ जाए, यानी कि इस डिमांड जोन को तोड़ जाए। जब भी इसको तोड़ेगा तो पिछले स्विंग हाईज ही आपके सपोर्ट बनेंगे। देखो क्यों बना ये सपोर्ट, क्योंकि प्राइस यहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका था। प्राइस यहाँ पे कोई खरीदार था, उसने प्राइस को उठाया, तो ये जो डिमांड जोन है ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये टूटा तो सपोर्ट बन गया। यही चीज आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ये जो स्विंग हाई लगा था ये पहले रेजिस्टेंस था, तो ये यहाँ जाके क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया। अब डिमांड जोन का मतलब ही भाई सपोर्ट होता है, ठीक है। सपोर्ट यानी कि डिमांड, आप कुछ चीज खरीदते हो मतलब आप उस चीज को सपोर्ट दे रहे हो, आपको उसकी डिमांड मतलब आपके पास उसकी डिमांड आ रही है। मतलब डिमांड से मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज की जरूरत है। आप सोचते हो कि यहाँ हम खरीद लेते हैं, अच्छे भाव पे मिल रहा है, ये अच्छी जगह है, आपने खरीद लिया क्योंकि आपको सही जगह लगी। वहां आपको कॉल राइटर का ओआई वगैरह जो भी है, पुट राइटर के ओआई आपको अच्छे लगे कि यहाँ बढ़िया सपोर्ट है, मार्केट पहले भी रुक चुका है तो आगे भी रुकेगा। तो वो सिलसिला जब तक चल सकता है जब तक मार्केट पॉजिटिव हो या मार्केट रेंज बाउंड हो। रेंज बाउंड का होता है मार्केट, तो अगर 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है तो ऊपर आप 18,450 मान लो, नीचे से 18,350 मान लो, आपको ये 100 पॉइंट की रेंज मिल गई। इससे ज्यादा सिंपल भाषा में मैं आपको और इसको क्लियर नहीं कर सकता। इसे प्राइस एक्शन कहते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया, सीख लिया, तो भाई आपको कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं है, कोई इंडिकेटर लेमड़ा थेमड़ा करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये आपकी आम भाषा में मैंने आपको समझाया, हर एक वर्ड को मैंने टेक्निकल लेके नहीं समझाया ताकि आपको समझने में दिक्कत कहीं ना आए, ठीक है। तो ये आसान भाषा में समझाया कि ये क्या हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया सपोर्ट। तो बस मार्केट खुले, आप ये ढूंढ लो दो चीज कि भैया रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। अच्छा ये चीज बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम करती है। अगर आपको कोई बड़ा व्यू लेना हो ना कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, ये मैं बता देता हूँ। देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने लगा दिया है। ये थोड़ा सा लोड हो जाए। 1 डे के टाइम फ्रेम अभी आ नहीं पाया, आ गया आ गया। 1 डे के टाइम फ्रेम में एक चीज आपको समझ आना चाहिए। देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है मालिक, यहाँ चल रहा है पहले रेजिस्टेंस का काम। नीचे से जब प्राइस आया था, है ना, ये जब नीचे से प्राइस ऊपर आ रहा था, ये ऐसे 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 करते तो यहाँ पे इसको टाइम बिताना पड़ा था इस एरिया में। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। तो मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस टूटेगा तो सपोर्ट बनेगा, ठीक है, यानी कि डिमांड जोन बनेगा। यहाँ किसी ने खरीदा, प्राइस ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे इस एरिया में रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आया, फिर किसी ने खरीदा, साइडवेज गया, फिर इवेंचुअली ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा था। इस एरिया में पूरे में सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इस एरिया में पूरे में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट टूटा, मार्केट ने नीचे गया, कोई सा पैटर्न बनाया जहां पे उसके पिछले स्विंग हाइस थे। पिछला स्विंग हाई क्या था, ये था। मार्केट ने यही सपोर्ट लिया, यही डब्ल्यू बनाया और यहीं से उठ के चलने लग गया, अगले रेजिस्टेंस तक आ गया, थोड़े दिन टाइम पास करा, फिर उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया। अब ये मार्केट के पास पूरा सपोर्ट जोन है। देखो क्या सपोर्ट है मार्केट के पास, मार्केट के पास ये सपोर्ट है 18,000, सबसे बड़ा सपोर्ट है। सबसे बड़ा सपोर्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्राइस 2 बार रेजिस्टेंस खाया था। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था इस एरिया में, ठीक है। इस कारण ये सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे प्राइस गिरता है 18,000 के, तो आपको अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो यही कहीं मिलेगा 18,500 के आसपास, बड़े व्यू में, है ना। ये चीजें अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो समझना समय भी उतना लगेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन काम का है, पूरा देख लो, कुछ सीखने को मिलेगा, आगे आप बढ़ सकते हो इससे, ठीक है। ये हो गया डिमांड जोन सप्लाई जोन, मतलब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझा दिया और प्राइस एक्शन भी समझा दिया। इसके अलावा कुछ और समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल में, अगर आप कमाना चाहते हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मैं रोज फ्री में कुछ ना कुछ देता हूँ, कॉल दूं, पुट दूं, बढ़िया लेवल्स दूं, कुछ भी दूं। यहाँ मैंने कल स्ट्रेटेजी सिखाई 20 EMA, आज ये प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। अभी फ्लैग पोल, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बियरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, इन्वेस्ट हेड एंड शोल्डर, हर चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे जाएं और सब्सक्राइब कर लें, ओके।